देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। से कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख मांगने आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, जज्बा पैदा करे कि अगर कोई
हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के लिए। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर, हम चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सारिम था हमारे साथ, यही संभल का नौजवान 6 साढ़े 6 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था गोडसे की नाजायज मालूम था, इब्लीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त के नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त के फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त के अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त के अबू जहल को नहीं मालूम था। और हमारे सभा में जब अब्दुल्लाह इब्न सबा के जानशीन है वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं है। तुम कितनी गोलियां चलाते चलाओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत और हौसले से काम करो, आप हिम्मत और हौसले से काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। जाना तो सबको है इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, मगर तुम क्या लेके जाओगे? तुम भैया की गुलामी लेके जाओगे या नवाब की गुलामी लेके जाओगे? क्या तुम इस दुनिया से अपना हक मनवा के जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में हिस्सेदारी में कामयाब होकर जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में आए तो संबंध का विकास करके जाओगे? क्या जब तुम इस दुनिया में आए तो फिर तुम क्या सब कमजोरों का साथ दोगे? नहीं दोगे, ये फैसला आपको करना है। मैं आपके सामने आकर जज्बात में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस वाक़े के ऊपर वोट दो, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मरने तैयार हूं इन चीजों के लिए, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, इस लड़ाई को आपको जारी रखना